ये है दिल्ली दर्पण। और इनका तो आदत बनी हुई है बीजेपी के लोगों की इतराने की। तुम कहीं नहीं हो भाई। आज पूरा विश्व जो है उनके ऊपर तू करता है। उनकी बात को विश्व में कोई नहीं मानता। जबरदस्ती गले लगने वाला काम पड़ा हो, नाम पड़ गया गले पड़ने वाला आदमी। आज एक आदमी हमारे पास एक पैसे की बेईमानी का करप्शन का चार्ज नहीं लगा सकता। तो छाती तो 56 इंच की हमारी है, उनकी थोड़ी है। आप लोग तैयारी करें, थोड़ा समय निकालें अपने लिए, और उपचुनाव के अंदर हमारी परफॉर्मेंस बढ़िया से बढ़िया होनी चाहिए। और सबसे खतरनाक बात जो ये है, जो झूठी बात है, जो लज्जित करने वाली बात है, वो ये है कि झूठा इतिहास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पास तो अपना इतिहास है नहीं, और इतिहास में हमारे जो पुरखों ने, नेताओं ने जो काम किया है देश के लिए, उसी के बारे में तो चर्चा की जाएगी ना। याद होना चाहिए कि नेहरू जी ने ही इनकी पार्टी के जब 0 सांसद थे तो 4 सांसद सीट छोड़ी थी हिंदुस्तान के अंदर, इन्हीं के लोगों को सांसद बनवा के मंत्री बनवाए। और कश्मीर मामलों का इंचार्ज सावंत मुखर्जी को बनाया गया। तो कांग्रेस की तो यह उदारता है। नेहरू जी का कहना था कि अगर पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष नहीं होगा तो फिर क्या है। और ये चाहते हैं कि विपक्ष बिल्कुल ना रहे, भारत मुक्त कांग्रेस हो जाए। अब वो करते करते ये इनसे मुक्त होने वाली कांग्रेस होगी। जो नफरत के बीज देश के लोगों में बोने की कोशिश कर रही थी, वो चीज इनके खिलाफ ही लोगों के मन में नफरत के रूप में पैदा हुई। रात दिन सारा दिन देश को तोड़ने की बात, विभाजन करने की बात। तो आज जो हम मीटिंग कर रहे हैं, ये बात तो एक अलग है, इसमें तो बहुत लंबा थोड़ा हम बात कर सकते हैं, कई घंटे बोल सकते हैं। लेकिन सवाल है, आज हम जो मीटिंग कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि हमारे विधानसभा में एक वार्ड में उपचुनाव है जिसका नाम है अशोक नगर। उसमें उपचुनाव है, 30 तारीख को चुनाव होगा, 10 तारीख को नॉमिनेशन की आखिरी डेट है, 30 तारीख को चुनाव होगा। और सारे कांग्रेस के लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं सबको अच्छी तरीके से जानता हूँ, सबके साथ हमने काम किया, भाईचारा स्थापित किया है। और आप लोग वो लोग कांग्रेस के स्तंभ हैं जो कभी भी किसी हालत में कांग्रेस छोड़कर कहीं गए नहीं। जिन लोगों ने किसी लालच में गुमराह होकर कांग्रेस को छोड़ा है, उन्होंने कांग्रेस के साथ में बड़ी भारी बेईमानी की। उस चीज को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कांग्रेस में आना चाहे तो वो आए, गलती मान के माफी मांग के कांग्रेस में आना चाहेंगे तो वो आएंगे, लेकिन दगा नहीं। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, 45 साल का मेरा जीवन कांग्रेस के साथ में, 77 से लेके आज 25 हो गया 2025। हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कांग्रेस ने दरी बिछाने का काम किया, कहा हमने दरी बिछाने का काम किया, मंच पे भाषण देने का काम करवाया, मंच पे भाषण देने का काम किया, घर घर जाकर लोगों से संपर्क करने का काम। यही जज्बा और सोच हमारी सबकी होनी चाहिए। तभी और कांग्रेस में मैं अकेला नहीं हूं, ऐसा हजारों लाखों लोग देश के अंदर आज भी उसी उत्साह से, मजबूती और ताकत के साथ में काम करते हैं जैसे कि हम लोग काम करते हैं। तो आप लोगों को उस उपचुनाव के अंदर, यामीन भाई यहाँ ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, सबको बता दिया जाएगा कि क्या हमें काम करना है। उसमें सबसे जरूरी काम ये है, कुछ पोलिंग बूथ आपको दिए जाएंगे, 45 के करीब 50 के करीब पोलिंग बूथ है। जिन पोलिंग बूथ में 5 हो या 6 हो या 7 हो, क्योंकि उपचुनाव है, दिल्ली के और हिस्से से लोग भी आएंगे। 12 ही वार्ड है पूरी दिल्ली में जहाँ पर चुनाव होने वाले, 70 असेंबली है, 5-5 असेंबली, 4-4 असेंबली के लोगों को एक वार्ड में लगाया जाएगा। तो हजारों लोग, सैकड़ों लोग, हर पार्टी के लोग काम करने के लिए आएंगे। मुख्य काम उसमें हमारा ये है, घर घर जाकर लोगों को समझाना, बताना और कांग्रेस को वोट देने की बात करना। और लोग ये ना समझे, सबसे बड़ा प्रचार जो बीजेपी के और अंधभक्त करते हैं वो ये करते हैं कि कांग्रेस तो कहीं है नहीं, कांग्रेस तो कभी जीतती नहीं है, हमेशा हारती है। कि कई बार हमारा डिबेट पे भी बात हो जाती है, सामने वाला एक मजाकिया लहजे में कहता, साहब आप तो 3 में नहीं हो, 13 में नहीं हूं। मैं कई जगह जिक्र करता हूँ उस बात का, मतलब यार 6 महीने तुम्हें आए हुए हैं, 26 साल से तुम सत्ता में नहीं दिल्ली के अंदर,
बात करने से पहले कम से कम अपने गले को विराम तो दो। 2 बार सोच तो लो कि मैं क्या कहने वाला हूं। 26 साल से आप सत्ता में नहीं हो, 15 साल हम रहे, 10 साल तो दूसरा आदमी रहा। आप तो 6 महीने से आए हो, और पहली बार जब बने थे तो 3 मुख्यमंत्री बदले थे इन्होंने आपस के झगड़े के कारण से, मंदनलाल खुराना, साहब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। आपको सबको याद होगा। मगर 3 में 13 में नहीं, हम 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं आज, और राहुल गांधी हमारा नेता है। और गलतफहमी निकाल दो दिमाग से, पूरे देश के अंदर 750 विधायक हैं हमारे, और बीजेपी के 1150 विधायक है। कितना फर्क है? कोई फर्क नहीं। वो चुप होगा, नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। एंकर ने भी कहा उसको, यार आप ऐसी बात मत करो, कोई व्यक्तिगत मत लेके जाओ, कोई बात ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग कभी कभी, हम लोग क्या होता है कि जब सामने वाला सरकार में हो, सत्ता में हो, और इनका तो आदत बनी हुई है बीजेपी के लोगों की इतराने की, अपने आप को बढ़ चढ़ कर दिखाने की। सफेद कुर्ता पजामा, नया कुर्ता पजामा, वो भी कांग्रेस से पहनने सिखाया है। ये तो पैंट आप पहनने लगे। अरे तो इनको राजनीति और अपने बारे में बढ़ चढ़कर बताने की, शेखी बजारने की आदत है इनको। और जब वो शेखी बजा रहे हैं, उनकी भाषा में हमें जवाब देना। तुम कहीं नहीं हो भाई। और पूरा विश्व जो है उनके ऊपर थू-थू करता है। उनकी बात को विश्व में कोई नहीं मानता। जबरदस्ती गले लगने वाला काम पड़ा हो, नाम पड़ गया गले पड़ने वाला आदमी। जहां जाओ खींच के गले लगा लो और फोटो खिंचवाओ। तो मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि अभी 1-2 दिन के अंदर ही सारा शेड्यूल आपके पास आ जाएगा। हमारे आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, जो भी समय आपको मिलता है, सुबह शाम 2-2 घंटा हम लोगों को करना होगा ये। और 5-5 पोलिंग बूथ एक ब्लॉक को अगर दे दी जाए तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। कागज, पैम्फलेट, कांग्रेस का प्रचार सामग्री आपको मिलेगा। घर घर जाके बड़ी तसल्ली से लोगों से बात करनी है। और घर घर जाके तसल्ली से लोगों से बात करनी है। आज उस वार्ड के अंदर 23 पोलिंग बूथ तो यूपी क्लस्टर के हैं, जिसमें चंद्रशेखर आजाद कॉलोनी के 18-17 पोलिंग बूथ है। 5 पोलिंग बूथ जलियांवाला बाग के हैं, जो हमारी दीन है। मैं गर्व से कहता हूं, मैंने बनवाए। मैं गर्व से कहता हूं, मैंने बनवाए हैं। 1675 फ्लैट, बहुमंजिला इमारत बनके खड़ी हुई है। आप देखिए, रात का नजारा जाके देखिए, क्या सुंदर फ्लैट बने। 15 लिफ्ट लगी है उसके अंदर। और मैंने ये भी इंतजाम करवा के दिया था कि 15 की 15 ताज जिंदगी डीडीए मेंटेन करें। अजय माकन जी शहरी विकास मंत्रालय में मंत्री थे, आलोक जी भी थे, सब लोग थे। तो जब वो दिल्ली के अंदर फैसला होने लगा कि भाई ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और दिल्ली में 7 जगह चुनी जाएंगी, बाद में ये हुआ कि दिल्ली में 7 नहीं 3 जगह बनाएंगे। तो मेरा कमरा अजय जी के बगल में था, मैं उनका सलाहकार था मंत्रालय के अंदर। तो उनके कमरे के साथ ही मेरा कमरा था। उठ के मैं उनके पास गया, अगर मान्यवर ऐसा सुन लीजिए बात, वो 3 जगह जो तय कर रहे हो, 1 जगह मेरे इलाके में जलियांवाला बाग में बनेगा। मैंने कहा वहां अलग से 1500 रुपयों का एक क्लस्टर बना हुआ है और आपको उनको हटाने की भी जरूरत नहीं है। वहां इतनी जगह और पड़ी हुई है कि वहां पर बनाओ, फिर बाद में उनको शिफ्ट करके उसको खाली करना। उन्होंने कहा ठीक है हरिशंकर जी, ये बात आपकी मान ली गई। सितंबर 2009 को कपिल सिब्बल जी, संदीप दीक्षित जी, अजय माकन जी खुद और डीडी का वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, सभी लोग, पूरे इलाके के लोग आए, उसकी नींव रखी और काम शुरू हुआ। हमारी सरकार चलेगी। दुर्भाग्य इस बात का है, 25 साल उन्होंने लगा, 18 साल इसको बनाने में लगा दिए। बनाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको पता था कांग्रेस के समय में बनाया गया, उसका क्रेडिट कांग्रेस को लेगी। कांग्रेस में हम लोग भी तो है ना, चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताते हैं। 6 बार मैं लोगों से मिलाया, क्या हूँ घर घर जाके कि भैया हमने बनवाया। अरे हम भूलेंगे नहीं, चिंता ना करो। मैं हाँ भूल जाओगे, बार बार बताना पड़ा उनको कि हमने बनवाया है। 18 साल लगा दिए उन्होंने उसको बनवाने के लिए। कांग्रेस की सरकार है तो 5 साल में तैयार करके लोगों को ऑर्डर कर। आज उसकी कीमत जो है 50-50, 40-40 लाख रुपए एक फ्लैट की कीमत है।
इन्होंने धोखा ये किया है कि उन लोगों से 1-1 लाख रुपए लिया है, जबकि जो एग्रीमेंट पठानिया जी लिखा गया था उसमें तय किया गया था कि एक भी पैसा उन लोगों से नहीं लेंगे। और ये भी तय किया गया था कि अगर एक झुग्गी के ऊपर एक झुग्गी और बनी हुई है और दोनों के राशन कार्ड अलग हैं तो दोनों झुग्गी वालों को फ्लैट मिलेगा। 1500 के 1500 लोगों को मिलेगा, 1000 लोगों को दिया है, 500 लोगों को और दिया, कोई बात नहीं, हो गया। अभी पीछे में छठ पूजा में गया था, वहां पर बड़े खुश थे लोग। मैंने कहा भाई भूले तो नहीं हो ना, आप मुझे पता है वोट किसी को भी दो ना, रंजीत कांग्रेस को देंगे, मैं कहा वो तो आप मुझे कह रहे हो ना। लेकिन ये बात ध्यान रखना जिंदगी भर कि नरक से स्वर्ग में लाने वाली आपको कांग्रेस। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें